सम्मानित गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे साथ अन्य वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, मुझे घोषणा पत्र के अध्यक्ष के रूप में इस घोषणा पत्र के डॉक्यूमेंट को आप सबके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलों से समर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक 2030 का विजन लेकर राजस्थान के अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। 3.5 करोड़ लोगों ने अपने सजेशन दिए। मोटे तौर पर ये जो हमारा घोषणा पत्र है, मिशन 2030 को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसको आधार बनाकर हमने इसको बनाया है। आपने स्वयं में देखा होगा कि सरकार ने 10 गारंटी दी और उसके बाद हमने 7 गारंटी दी और हमने निर्णय किया है कि जो 2030 का जो विजन है हमारा, उसकी कुछ प्राथमिकता हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। घोषणा पत्र पूरे डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा तब आपको डिटेल सब चीजें मिल जाएगी, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में किन सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं खास तौर से ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर गवर्नेंस किया। चाहे पहली बार सरकार बनी, चाहे दूसरी बार सरकार बनी, चाहे तीसरी बार सरकार बनी, हमारा घोषणा पत्र एक डॉक्यूमेंट जो होता बाइबल की तरह कैबिनेट में पास करवाकर हमने राजस्थान की जनता को बराबर हर समय उस घोषणा पत्र के आधार पर काम करके सत्ता में आने का काम किया। आज पुनः हम उसी विचार के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिकता हमारी जो गारंटी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और खास तौर से मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता माननीय अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सशक्तिकरण कर और सम्मान करने के लिए जो निर्णय किया गया है, हमारी गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर गृह मुखिया को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। ये एक ऐसा अद्भुत निर्णय है जिसकी कल्पना वो लोग कर सकते हैं जिनके गरीब परिवार के चलाने का काम जो घर की मुखिया करती है, किस तरह से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में से बहुत से परिवार हैं जिनको 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि उपलब्ध भी नहीं होती और उनको ब्याज पे पैसा लाना पड़ता हो, तकलीफ में जिंदगी निकालनी पड़ती है। किस तरह से महिला हमारा घर का प्रबंधन करती है, उसको सम्मान करने के लिए इस देश में पहली बार राजस्थान की सरकार जो निर्णय कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है, प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंबी आते समय हमने देखा है कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनका आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कम्पनसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कामधेनु योजना के अंतर्गत हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं तो उनके जो 2 पशु हैं उनका बीमा हम कर रहे हैं और किन्हीं कारण किसी पशु की डेथ हो जाएगी, एक मुश्त 45,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे, जिससे उस कृषक को विश्वास हो सके कि हम अपने उसके निर्णय करने के लिए उसकी जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको संबल मिल सके। और एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपए किलो में हम खरीदेंगे, जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गाँव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है, तो जो गारंटी की प्राथमिकता है। एक जो सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, शहर और गांव के बच्चे की जो शिक्षा के बीच में अंतर है, उस अंतर में एक बहुत बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम का नीचे लेवल पर सरकारी स्कूल में इंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण बच्चों में जो गैप हो जाता है शिक्षा स्तर का, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पिछले समय से निर्णय किया था, हम जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी डिमांड होगी हम अंग्रेजी स्कूल खोलकर उन बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम करेंगे। गैस सिलेंडर के समय में आप सबको मालूम है कि हम गैस सिलेंडर के संबंध में हमारा कमिटमेंट है, हमने उसको एनलार्ज कर रहे हैं और ज़्यादा सेक्शन को मिनिमम करके 500 रुपये में
उनको गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अभी तक ये सुविधा केवल उज्ज्वला कनेक्शन वालों को थी, अब उसको हम एनलार्ज करके और बड़े जो है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करेंगे। ओपीएस के संबंध में आप सबको मालूम है, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया, देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब हम कानून बनाकर आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कानून बनेगा जिसके कारण कोई भी सरकार आए उनको मैंडेटरी होगा इसको कानून का पालन करके उनकी ओपीएस की गारंटी दे सकें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये 7 गारंटी मुख्यतः हमारे इलेक्शन में लोगों को आश्वस्त करने का है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 10 गारंटी में हमने लोगों को महंगाई में राहत देने का काम किया है। ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, इस राजस्थान में कांग्रेस की जो साख है, उस साख के आधार पर 7 गारंटी का काम लेकर हम अपना नया 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो 2030 के विजन में जो साइलेंट फीचर है, उसमें 2-3 चीज़ों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के लिए हम अपने आप को कमिट करते हैं, हम उसके देने का मेहनत करेंगे। पहली बार किसानों को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण देंगे, जिससे वो किसान अपने खेती के जो काम है उनके कारण काम कर सके, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसमें 2 लाख रुपए की ब्याज की राशि उसको मुक्त करेंगे। नौजवानों के लिए हम एक नया काम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की एस्पिरेशन ज़्यादा है कि जो सरकारी जॉब मिले। नवाचार करना चाहते हैं। पहली बार राजस्थान में हम पंचायत स्तर पर भर्ती करने की एक नई योजना ला रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत लेवल पर 73 अमेंडमेंट होने के बाद एजुकेशन का जो काम है वो मोटे तौर पर पंचायत स्तर पर होता है। प्राइमरी एजुकेशन है, यूपीएस एजुकेशन है। एक नया केडर हम खड़ा करना चाहते हैं पंचायत राज का, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में 73-74 अमेंडमेंट के और फंड और फंक्शनरीज है, उनका नया केडर प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद स्टेट सर्विसेज का केडर है, सेंट्रल सर्विसेज का केडर है, लेकिन पंचायत सर्विस का केडर नहीं होने से हम नए सिरे से पंचायत पर सर्विस केडर करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, आपको याद होगा अशोक गहलोत जी की सरकार में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं प्रारंभ की थी। राजीव गांधी पाठशाला जब हमने प्रारंभ की थी तब हमने निर्णय किया था कि जिस वार्ड में वार्ड पंच होगा, एससी का होगा तो एससी का, एसटी का होता एसटी का, ओबीसी का होता ओबीसी का, महिला होगी तो महिला, उसी कैटेगरी को हमने राजीव गांधी शिक्षा मित्र बनाया था। हमने 1200 रुपये दिए थे। 25,000 एक साथ राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने 25,000 अलग अलग वर्ग के लोगों को 1200 रुपये की नौकरी दी। आज उनको 56,000 रुपये मिल रहे हैं और अशोक जी गहलोत की सरकार ने जीवन भर उनको पेंशन देने का काम किया है। ये नवाचार हम पहले कर चुके हैं। उन्हीं नवाचार को आधार बनाकर हम राजस्थान में एक नया सर्विस केडर खड़ा करना चाहते हैं, जिससे पंचायत में जो हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं, जिनके परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं आया, उनको भी सर्विस करने का अवसर मिल सके और उनको सर्विस को धीरे धीरे हम आकर सरकारी नौकरी जो है उनके बीच में एक नया कैडर बनना चाहते हैं। पहले दे हैव टू रेंडर सर्विसेज पंचायत लेवल सर्विस लेवल एंड आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी एम्प्लॉय एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक नया कैडर खड़ा करके जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसमें 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना है। ये नया कैडर खड़ा करके हम इस हमारी प्रायोरिटी जो 2030 है उसके साइलेंट फीचर को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, महिला सशक्तिकरण के बारे में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कन्विक्शन करने के लिए कानून बनाए, उनको और सशक्त करने का काम करेंगे। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, हम जाति जनगणना कराएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान सरकार ने खुद ही निर्णय लिया है 25 लाख का कराने की फ्री का, अब उसको इनलार्ज करके 50 लाख तक का जो है कवर करने का हम काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी हाईलाइट करेंगे। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पहली बार गाँव में ट्रेडर जो बिजनेस करता है, उस बिजनेस करने वाले ट्रेडर को 5 लाख रुपए की
बिना गारंटी के उनको हम पैसा देंगे, जिससे वो ट्रेडर अपने समाज को सर्विस रेंडर करता है। ये एक नया काम हम करना चाहते हैं, जिससे समाज के लोगों को लग सके कि जो नीचे लेवल पर लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है, उसकी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेडर की जो नीचे लेवल की कम्युनिटी है उसको 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का, जो क्रेडिट कार्ड जैसा किसान का है वैसा कैसे किसान क्रेडिट कार्ड हम देने का काम करेंगे। एक नया काम जो राजस्थान की सरकार ने किया, गिग वर्कर्स का, राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून बनाया। हम उसको आगे बढ़कर एक नया काम करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से नौजवान टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, टेम्पो के रूप में काम करते हैं। गिग वर्क से जो एक्ट बना है उसमें एनलार्ज करके उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिनसे उनको सामाजिक सुविधा मिल सके। ये हमारे कुछ नए प्राथमिकता के आधार पर जो 2030 का हमारा विजन है, उसमें जो साइलेंट फीचर है उसको मैंने हाईलाइट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल में आपको 2030 के विजन के बारे में 5 साल तक उन्होंने काम किया, और राजस्थान सरकार ने जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो इस बात का इंडिकेट करती है। हम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो नया मॉडल हम ला रहे हैं रखा है, उसमें प्राथमिकता रखी है, गारंटी रखी है, 7 गारंटी रखी है, साइलेंट फीचर रखा है, और 2030 एक नए राजस्थान को बनाने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता हमें मैंडेट देगी, और हम अपने जो हमारे मैंडेट है उसके आधार पर राजस्थान के निर्माण का काम कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ मैनिफेस्टो कमेटी में बैठकर उन्होंने काम दिया, उन्हें सजेशन दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और 3.5 करोड़ लोगों ने, राजस्थान के अलग अलग समाज के लोगों ने जो सजेशन देकर विजन का जो डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की, मैं एक बार पुनः घोषणा पत्र का अध्यक्ष होने के नाते उनके प्रति भी आभार करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ हम सब मिलजुल कर इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर पुनः सत्ता में आकर जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।